जय हिंद दोस्तों। रामायण की 301 से 350 प्रश्नोत्तरी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकेंड पेपर और इंटरव्यू में ये ज़रूर प्रश्नोत्तर आएंगे। आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट्स बना लें और चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्न नंबर 301। हे श्री राम, मैं यह रिक्त रक्त लेकर अयोध्या कैसे जाऊंगा? आपके बिना ये घोड़े इस रथ को कैसे खींच पाएंगे? अतः मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा, यह किसका कर्तव्य है? इसका सही उत्तर है क, सुमंत जी का कर्तव्य था। प्रश्न नंबर 203। हे अग्निदेवता, यदि मैंने पति की सेवा की है और पतिव्रत धर्म का सत्य हृदय से पालन किया है तो हनुमान के लिए तुम शीघ्र शीतल बन जाओ। यह अग्निदेव से प्रार्थना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ख, सीता जी ने की थी। प्रश्न नंबर 303। श्री राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर आओ, मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। श्री राम से यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर है ख, भरद्वाज ऋषि ने कहा था श्री राम जी से। प्रश्न संख्या 304। रामायण में कुल कितने वरदानों का वर्णन है? इसका सही उत्तर है क, 82 वरदानों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 305। रामायण में कुल कितनों श्रापों का वर्णन है? इसका सही उत्तर है ग, 61 श्रापों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 306। श्री राम की सेना ने किस वानर योद्धा को यह वरदान प्राप्त था कि उसे के हाथ में स्पर्श मात्र से पत्थर पानी में तैरेंगे? इसका सही उत्तर है क, नल। प्रश्न संख्या 307। रावण को नर व वानरों के अतिरिक्त किसी को भी अवश्य होने का वरदान किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ग, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि नर और वानर तुम्हें मार सकते हैं, अवध्य। प्रश्न नंबर 308। हनुमान जी को युद्ध में कभी न थकने का वरदान किसने दिया था? इसका सही उत्तर है क, यम देवता ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था। प्रश्न नंबर 309। हनुमान जी को किसी भी शस्त्र से या अवध्य होने का वरदान किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ख, ब्रह्म देवता। प्रश्न नंबर 310। रावण को सिद्धि मंत्र किस देवता से प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर है ख, ब्रह्म देवता जी ने। प्रश्न नंबर 311। सुमाली रावण को अजेयता और चीर जीवन का वरदान किसने दिया था? इसका सही उत्तर है घ, ब्रह्म देवता जी ने दिया था। प्रश्न नंबर 312। किसने विभीषण को चिरंजीवी होने का वर दिया था? इसका सही उत्तर है क, ब्रह्मा देवता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। प्रश्न संख्या 313। किसने हनुमान को उनकी इच्छा के अधीन ही मृत्यु होने का वर दिया था? इसका सही उत्तर है ख, इंद्र देवता ने दिया था। प्रश्न संख्या 314। अहल्या को पत्थर की शिला हो जाने का शाप किसने दिया था? इसका सही उत्तर है गौतम ऋषि, उनके पति ही। प्रश्न संख्या 315। इनमें से किसे यह शाप था कि बिना स्मरण कराए वह अपने बल को नहीं पहचान सकेंगे? इसका सही उत्तर है घ, हनुमान जी को श्राप मिला था कि अपना बल जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक नहीं पहचान पाएंगे। प्रश्न संख्या 316। हनुमान जी को वरुण पास से तथा जल में अवध रहने का वर किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ग,
वरुण देवता ने। प्रश्न संख्या 317, इंद्र को किसने वृषणहीन अंडहीन हो जाने का श्राप दिया था? इसका सही उत्तर है ख, गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। प्रश्न संख्या 318, हनुमान जी को अपने बाल दंड से अवध्य तथा रोग मुक्त रहने का वरदान किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ग, यम। प्रश्न संख्या 319, किसने हनुमान जी को वरदान में अपने तेज का 100 का अंश दिया था? इसका सही उत्तर है ख, सूर्य देवता ने दिया था। प्रश्न संख्या 320, किस ऋषि के शाप के कारण काकभुसुंड कौवे की योनि में जन्मे थे? इसका सही उत्तर है घ, लोमस ऋषि ने शाप दिया था। प्रश्न संख्या 321, ऋषि वशिष्ठ ने किस राजा को विदेह शरीर रहित हो जाने का शाप दिया था? इसका सही उत्तर है ग, नीमि। प्रश्न संख्या 322, ऋषि वशिष्ठ को किसने विदेह शरीर रहित हो जाने का शाप दिया था? इसका सही उत्तर है ग, नीमि। दोस्तों ये प्रश्न नंबर 321, प्रश्न नंबर 322 एक ही प्रश्न उत्तर है। प्रश्न संख्या 323, निम्न में से कौन सा वशिष्ठ पुत्रों को शाप चंडाल बन गया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों घ, त्रिशंकु। प्रश्न संख्या 324, जा दशरथ, तू भी हमारी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग करेगा। दशरथ को यह शाप किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ख, श्रवण कुमार के माता पिताजी ने श्राप दिया था। प्रश्न संख्या 325, भगवान मुझे ऐसा वर दो कि मैं 6 महीने सो जाऊं और 1 दिन जागूं। ब्रह्मा से यह वर किसने मांगा था? इसका सही उत्तर हो मित्रों क, कुंभकर्ण ने मांगा था, जो कि उसके जीवा में सरस्वती वास लिए। इस तरह से कुंभकर्ण ने 6 महीने सोने का 1 दिन जागने का वर मांग लिया था। प्रश्न संख्या 326, महाराज मैं 2 वर मांगती हूँ। पहला, राम को 14 वर्ष वनवास और दूसरा वर भरत को राजगद्दी। दशरथ से ऐसा किसने कहा था? इसका सही उत्तर है घ, कैकेयी माता। प्रश्न संख्या 327, बाली युद्ध की इच्छा से जो हमारे सामने आएगा उसका आधा बल स्वयं तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। यह वर बाली को किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ख, ब्रह्म देवता ने दिया था। प्रश्न संख्या 328, हे रावण, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे कुल का सर्वनाश वानरों के ही हाथ से होगा। रावण को यह श्राप किसने दिया था? इसका सही उत्तर है क, नंदीश्वर। प्रश्न संख्या 329, हे निशाच, तुझे कभी शांति न मिले, क्योंकि कौच पक्षी को इस जोड़े में से एक को तुमने बिना किसी अपराध के ही मार डाला है। यह शाप किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ख, वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 330, हे रंभा, मैं काम और क्रोध को अपने वश में करना चाहता हूँ और तुम मुझे काम की ओर ढकेलना चाहती है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तुम 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनी खड़ी रहेगी। रंभा अप्सरा को यह शाप किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ग, विश्वामित्र ऋषि ने श्राप दिया था। प्रश्न संख्या 331, रावण, यदि आज के बाद तू किसी अप्सरा के साथ बलात् यानी समागम करेगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण के शाप किसने दिया था? इसका सही उत्तर है क, ब्रह्मा देवता ने शाप दिया था। प्रश्न संख्या 332, हे पितामह ब्रह्मा, मुझे वर दीजिए, जब युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप और होम को पूर्ण किए बिना ही मैं युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने लगूं,
तभी मेरा विनाश हो। ब्रह्मा यह वरदान किसने मांगा था? इसका सही उत्तर है मित्र ग, मेघनाथ ने मांगा था। प्रश्न संख्या 333। हे प्रजापति ब्रह्मा, आप मुझे वर दें कि बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही लगी रहे। ब्रह्मा से यह वरदान किसने मांगा था? इसका सही उत्तर है ग, विभीषण ने मांगा था। प्रश्न संख्या 334। हे रावण, मेरे मानव रूप और पराक्रम वाले ही मेरे कुल का नाश करेंगे। यह शाप रावण को किसने दिया था? इसका सही उत्तर है घ, नंदीश्वर भगवान ने श्राप दिया था। प्रश्न संख्या 335। महर्षि परशुराम ने श्री राम को किस धनुष का वार चढ़ाने की चुनौती दी थी? इसका सही उत्तर है घ, वैष्णव धनुष चढ़ाने की चुनौती दी थी परशुराम जी ने। प्रश्न संख्या 336। श्री राम ने किस अस्त्र का प्रयोग कर रावण का वध किया था? इसका सही उत्तर है घ, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 337। मेघनाथ ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बांध दिया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों क, ब्रह्मपाश अस्त्र से बांध दिया था। प्रश्न संख्या 338। रावण की उस तलवार का क्या नाम था जो उसने शिव जी से प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर है ख, चंद्रहास। प्रश्न संख्या 339। किस अस्त्र के द्वारा मेघनाथ का वध हुआ था? इसका सही उत्तर है घ, इंद्रहास्त्र। प्रश्न संख्या 340। उस अस्त्र का नाम बताइए जो शत्रु को बांध लेता है। उसका सही उत्तर है ग, नागफास अस्त्र, जो शत्रु को युद्ध क्षेत्र में ही चलाने पर बांध देता है। प्रश्न संख्या 341। वज्र नामक अस्त्र किस ऋषि के हड्डियों से बना था? इसका सही उत्तर है घ, दधिच ऋषि का अस्त्र से अस्त्र बना था। प्रश्न संख्या 342। मोदकी और शिखरी नामक प्रसिद्ध गदाएं श्री राम को किसने दी थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों क, विश्वामित्र ऋषि ने दिया था। प्रश्न संख्या 343। श्री राम को नारायण अस्त्र किसने प्रदान किया था? इसका सही उत्तर है ग, विश्वामित्र ऋषि ने प्रदान किया था। प्रश्न संख्या 344। ब्रह्मशिर नामक अस्त्र किसका था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ख, ब्रह्म देवता का अस्त्र था ब्रह्मशिर। प्रश्न संख्या 345। वज्रास्त्र, एतिकास्त्र और काव्यास्त्र श्री राम को किसने प्रदान किया था? इसका सही उत्तर है घ, विश्वामित्र ऋषि ने प्रदान किया था। प्रश्न संख्या 346। दंड चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा इंद्र चक्र, ये सभी अस्त्र श्री राम को किस ऋषि ने दिए थे? इसका सही उत्तर है क, विश्वामित्र ऋषि ने दिया था। प्रश्न संख्या 347। धर्मपाश, कालपाश और वरुणपाश नामक अस्त्र श्री राम को किसने प्रदान किए थे? इसका सही उत्तर है मित्रों ग, विश्वामित्र ऋषि ने दिए थे। प्रश्न संख्या 348। शिखरास्त्र और कौचास्त्र और सौम्यास्त्र श्री राम को किसने दिए थे? इसका सही उत्तर है ख, विश्वामित्र ऋषि ने दिया था। प्रश्न संख्या 349। सम्मोहनास्त्र और मानवास्त्र किसने प्रिय अस्त्र थे? इसके सही उत्तर है ख, गंधर्वों के प्रिय थे। प्रश्न संख्या 350। वह कौन सा अस्त्र है जो पिशाचों का प्रिय अस्त्र माना जाता है? इसका सही उत्तर है घ, मोहनास्त्र अस्त्र, जो पिशाचों का प्रिय अस्त्र है, जो कि अस्त्र चलाते में सब उसी अस्त्र में मोह के आपस में लड़ जाते हैं। आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि एक दूसरे को मदद हो सके। 2022 में आप लोग वैकेंसी आए तो ज़रूर क्लियर करें। सेकंड पेपर हमारी तरफ से इतना
आप लोगों को प्रयास रहेगा। हाँ, कहीं भी लिखावट में या टाइपिंग करते समय कहीं गलत हो जाता है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम अगले वाले वीडियो में उसको सुधार कर सकें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए RTJC राघवेंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर करें।